तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि सांख्यिकी होता क्या है सांख्यिकी इस सब के बारे में। तो आज जो है हम लोग उसका कुछ बेसिक वगैरह देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है वो पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, पहला चीज़ पढ़नी है हमें माध्य, ठीक है, क्या पढ़ना है, और दूसरा चीज़ जो है वो क्या है, माध्यक, क्या, और तीसरी चीज़ जो होगी वो होगी बहुलक। क्या चीज़, पहला माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक, ठीक है। तो यानी इसके लिए 3 विधि होती है। एक विधि है प्रत्यक्ष विधि, कौन सा, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और तीसरा जो है हमारा वो क्या है, पग विचलन विधि। बहुत बढ़िया, पग विचलन विधि। तीनों विधि को हम एक एक करके इसी में समझ लेंगे, ठीक है। और पहले ये माध्य पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग माध्यक देखेंगे, फिर उसके बाद बहुलक, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि 4 से 6, नेक्स्ट 10 से 12 ना, हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा क्या दे दिया, बंटन क्या दे दिया, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, मकान की संख्या हो गया, स्कूल में बच्चों की संख्या, ये वो बहुत सारा दे सकता है कुछ भी। और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, बारंबारता, क्या हो जाएगा, बारंबारता, बोले एफ, क्या हो जाएगा, ठीक। चलो बताओ, 1 2 1 5 6 2 3, इस तरह से हमको दे रखा है, ठीक है। मिनिमम 2 चीज़ें दे रखी है। और अभी जो है हम लोग प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में देखो हम लोग क्या नहीं, इसके लिए फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। अब ये जो फार्मूला होता है, अब तो यहाँ पे बताओगे कि यहाँ पे बंटन में तो एक्स कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर एक्स कहाँ से आ गया और फिर एफ एक्स कहाँ से आ गया, है ना, एक्स कहाँ से आया और एफ एक्स कहाँ से आया। तो एक्स जो है, एक्स कहते हैं हम लोग किसको, वर्ग चिन्ह को, किसको कहते हैं, वर्ग चिन्ह। और एक्स के बराबर जो होता है वो होता है ऊपरी सीमा, कौन सी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, निचली सीमा, इस सब के बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब वर्ग चिन्ह जो है एक्स, एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के लिए यहाँ पे हमने क्या करनी है, एक और यहाँ से बना लेना है, यहाँ वर्ग चिन्ह, क्या, वर्ग चिन्ह, और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है क्या, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एफ एक्स लिख रहे हैं, ये दिख रहा है, चलो ठीक, दिख रहा है ये लाइन, चलो ठीक। तो अब देखो हमने यहाँ पे एक एफ एक्स का भी कर लिया, और एफ एक्स बहुत ही ईजी है एफ एक्स निकालना। जब एक्स हमको मिल जाएगा यानी कि वर्ग चिन्ह मिल जाएगा तो हम एफ एक्स कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल साइज दोनों को गुना कर देंगे, आ जाएगा। अब देखो वर्ग चिन्ह बराबर हमने क्या पढ़ा है अभी, कि ऊपरी सीमा प्लस का निचली सीमा बट्टा में 2। तो कहाँ से ऊपरी सीमा मिलेगा हमें, तो ये जो बंटन का दिख रहा है ना, तो पहला में देखो ये क्या है ऊपरी सीमा और ये क्या है निचली सीमा, यानी 2 में हम 0 जोड़ेंगे, यहाँ इसके अकॉर्डिंग 2 में 0 जोड़ेंगे और भाग दे देंगे किससे,
2 से, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 2 में भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा, तो इसका जो वर्ग चिन्ह होगा कितना होगा 1। अब यहाँ पे देखो 4 और 2 6 और 6 में भाग देंगे किससे 2 से, यहाँ से फॉर्मूला देखो यहाँ पे 2 से, तो 6 में 2 से भाग देंगे कितनी टाइम में कटेगा 3, 6 4 10, 10 में 2 से देंगे 5। अब देखो ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे समझना, शॉर्ट ट्रिक, जैसे देखो इस दोनों के बीच का कितना का अंतर है 2 का, ठीक। तो सिंपल सा हमने क्या करनी है, वर्ग चिन्ह में 2 2 2 2 गैप करके बढ़ाते जाना। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 3 5, अब क्या आएगा 7, अब क्या आएगा 9, अब 11, अब 13। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, ठीक। अब अगर f(x) निकालेंगे, क्या निकालेंगे f(x), तो दोनों को क्या कर दो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो f(x) है उसके बीच का रिलेशन क्या है, गुना का, ठीक है। किस चीज़ का, अगर कोई भी चीज़ें इस तरह से है इसका मतलब क्या है, a गुना b है। अगर इस तरह से अगर हम कर दिए, इसका मतलब भी क्या हो रहा है, a और b के बीच गुना हो रहा है, इसका मतलब b और b के बीच गुना, इसका मतलब b और b के बीच गुना हो रहा है, ठीक है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 1 को 5 से 5, 7 को 5 से 35, 9 को 6 से 54, 11 को 2 से 22 और 13 को 3 से 39। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो फॉर्मूला हमने देखा क्या, x बराबर सिग्मा f(x) बट्टा सिग्मा f। तो अब हम क्या कर देंगे, f वाला जो भी है सबको क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 1 4 4 4 5 9 9 6 15 2 17 17 3 20। तो यहाँ पे f कितना आया 20, कितना आया, ठीक है। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखते हैं 9, यहाँ से देखो 1 6 7 5 12 5 17 4 21 2 23 23 9 32 का 2, हाथ का 3, अब 3 3 6 5 11 2 13 3 16, यानी कि कितना आ गया 162। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, तो f(x) जो है वो कितना आया 162, f(x) कितना आ गया 162। तो सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, x बराबर सिग्मा f(x) बट्टा में सिग्मा f। तो क्या हो जाएगा, f(x) कितना है 162 बट्टा में ये कितना है 20, f कितना है 20 है, यहाँ से ले लेंगे। अब इसको काट देते हैं, देखो यहाँ पे 160 है और प्लस का 2, इसको कैसे लिख सकते हैं 160 प्लस का 2, तो 20 अट्ठे 160, 160 कट जाएगा, बचेगा क्या 2। अब जब 2 बचा तो 2 पर अगर हम 0 लगाते हैं तो 2 कितना हो जाएगा, अब तो 0 लगाएंगे तो यहाँ हम क्या लगाएंगे दशमलव, तो 20 हो गया, तो 20 एक कम, यानी कि इसका जो माध्य आया कितना आया 8.1 आंसर, यही हो जाएगा इस मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। और अभी हम लोग यूज करने के लिए सीख गए क्या, प्रत्यक्ष विधि। समझ में आ गया सबको, तो प्रत्यक्ष विधि से अगर कोई प्रश्न बोलेगा तो इस तरह से बनाना है, कोई दिक्कत कहीं पे। अब हम आगे बढ़ें कल्पित माध्य विधि की तरफ, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इसी बंटन को ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा इसके लिए और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो इसको हम मिटा करके यहाँ इधर लिख रहे हैं, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो आप लोग अगर देख रहे हैं समझ में आया तो आप लोग लाइक करो और वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, या फिर कॉपी पेन लेकर के साथ साथ नोट्स करते रहो, ठीक है। ओके, इसको मिटा देते हैं, बंटन इधर बना लेंगे क्या, ये तो ऑलरेडी समझ चुके हैं ना, समझ में आ गया ना सबको, अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया, तो अब हम इसको मिटा करके, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भैया कि चलो दूसरा स्लाइड लाए, है ना। तो आप लोग सपोर्ट करो ताकि डिजिटल बोर्ड भी आ सके। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि 189 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप लोग का प्यार है और सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करो। तो हम भी क्या करेंगे, ऐसे करके स्लाइड लेकर के इधर आएंगे, हाँ चलो अब समझो, है ना, बहुत खुशी होगी।
ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, पूरा आज कंप्लीट माध्य के बारे में ये तीनों विधि समझ लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया, अब प्रत्यक्ष विधि सीख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि। तो एक बार फिर से रिपीट करो वही क्वेश्चन जो था हमारा, 1 सेकेंड, हमको याद है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इसकी जो बारंबारता थी वो F कितना था, 1 2 1 5 6 2 3 ये थी। और अब हम लोग इसमें जो है x भी निकालना सीख चुके थे प्रत्यक्ष विधि में, जब सीख रहे थे तो x भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहे हैं। x यानी कि वर्ग चिन्ह, x मीन्स क्या, वर्ग चिन्ह, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13। देखो अभी हमने यहाँ पे रैंडम लिख दिया स्पीड में, 1 3 5 7 9 11 13। अब लोग अगर प्रत्यक्ष विधि पढ़े थे तो वहाँ पे हमने वर्ग चिन्ह अच्छे से निकाला था, वहाँ पे गौर से देखो समझ में आ जाएगा। चलो तो नेक्स्ट अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए ले लिया है। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में जो है इसके लिए फार्मूला होता है, इस तरह हम इधर लिख दे रहे हैं, x बराबर होता है a प्लस का सिग्मा एफ डी बट्टा में सिग्मा एफ, ठीक है। अब कहोगे भैया यहाँ पे a क्या आ गया, ये कौन सी मुसीबत, तो अब ध्यान दो इधर, ठीक है। तो यहाँ पे a है और फिर इसमें एक नया टर्म जुड़ गया d, कौन जुड़ गया, d। तो अब d जो जुड़ गया, d क्या है, a क्या है ना, तो ध्यान से समझना, ठीक है। a जो है ना बाबू, ये a यही क्या है हमारा, कल्पित माध्य, यही क्या है, कल्पित माध्य। अब कहोगे a कैसे निकलेगा, तो a भी निकालने के लिए अभी बताएंगे, आराम से देखो और समझो बात को। a बराबर होता है n/2। अब कहोगे फिर अब दूसरा चीज़ घुसा दिए, a तो एक समझ नहीं आ रहा, फिर n ला दिए, तो n क्या हो जाएगा, तो n का मतलब नंबर हो जाएगा, कौन से नंबर, तो देखो इसमें कितनी डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यही हो जाएगा हमारा n, क्या हो जाएगा n। तो n की जो संख्या होगी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो n का मतलब इस पूरे में बंटन में कितनी डाटा है वो नंबर, समझ में आया। हो सकता है किसी में 5 हो सकता है किसी में 4 हो सकता है किसी में 6 हो सकता है किसी में 10 हो, यस नो, ठीक है। तो इसमें कितना है, फिलहाल 7 है, तो अभी यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा। अभी इसको देखेंगे, ठीक, फिलहाल के लिए यहाँ पे हम समझते हैं। तो a बराबर क्या होता है, n/2, a बराबर क्या होता है, n/2। तो n समझ में आ गया, n क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ n जो है, n के साथ कंडीशन क्या है, यहाँ पे 7 हो गया। अब देखो n कितना हो गया, 7, हो सकता है किसी में 6 आए, हो सकता है किसी में 5 आए। अब ध्यान से सुनो, अब n दो चीज़ें हो सकती है, या तो कितना हो सकता है, अभी हमने ये एग्जांपल लिया, इसमें कितना है, 7, हो सकता है किसी में 6 हो सकता है किसी में 4 हो सकता है किसी में 9 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। तो दो ही चीज़ हो सकती है, एक हो सकती है क्या, सम, और दूसरा विषम। तो n जो है बाबू वो क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है हमारा सम और दूसरा क्या हो सकता है, विषम, है ना। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, सपोज करो यहाँ पे कितना है, 6, मान लेते हैं n कितना है यहाँ पे, 6 है, कितना है, सम है। तो सम जो है तो क्या हो जाएगा, मान लिया हमने 6 है, तो 6/2 बराबर 3, कितना आया,
3 जो आया तो इसका मतलब हम कौन सा पद लेंगे, तीसरा पद। कौन सा पद लेंगे, तीसरा पद। कौन सा पद लेंगे, तीसरा पद। ठीक, तो तीसरा पद कहाँ लेंगे, एक्स में। कहाँ लेंगे, एक्स में। लेकिन अभी हमारे पास कितना है, टोटल 7 है। कितना है, 7। तो ये कितना है, 7, विषम संख्या है। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7/2। तो यानी कि कितना आएगा, 3.5। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर 7/2 करें तो कितना आएगा, कट के 3.5, यानी 2 तिया 6, 2 तिया 6 बचेगा। एक पर 0 देंगे तो दशमलव आएगा, तो फिर हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक, तो ये दशमलव जो आया 3.5, ध्यान रखना 3 दशमलव कितना आया, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसके बाद जो आ रहा है 3 और 3.5 के बाद कौन आएगा, 4। कौन आएगा, 4। तो यहाँ पे कौन सा पद लिया जाएगा, चौथा पद। कौन सा पद बाबू, चौथा पद। और ये चौथा पद कहाँ लेंगे हम लोग, एक्स में। कहाँ लेंगे, यानी इस वर्ग चिन्ह में। ठीक है, इस चीज़ को समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई, अगर दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, और आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा है, कोई इशू हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सम अगर होगा तो क्या हो जाएगा, कट के आ जाएगा, जितना आएगा वही पद। अगर विषम हो गया तो कट के दशमलव में आएगा। जैसे 2.5 आ सकता, अगर 5 रहता तो 2.5 आता, तो हम कौन सा पद लेते, तीसरा। अगर 9 रहता तो 4.5 आता, तो 4.5 आता तो कौन सा पद लेते, पाँचवा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 3.5 आया तो हम कौन सा पद लेंगे, चौथा पद लेंगे। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, डी। कौन सा है, डी। तो डी क्या है हमारा, तो डी जो है ना बाबू, वो डी है x माइनस ए। डी क्या होगा, x माइनस ए। डी बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस ए। तो यहाँ पे हमने एक और कॉलम बढ़ा, एक और ये बढ़ा ले रहे हैं। पहला तो क्या हो जाएगा हमारा, एक डी क्या हो जाएगा, x माइनस का ए। ठीक है, और फॉर्मूला से दिख रहा है एक एफ डी भी होना चाहिए, तो ये एफ डी हो गया। ठीक है, चलो। तो इसको हम मिटा के थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं ताकि ये बनाने में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे 6/2 किया हमने, 3 कितना हुआ, 3, यानी कि तीसरा पद पीछे दिखाई दे रहा है, ये तीसरा पद। चलो, तो अब देखो डी और एफ डी, तो ए भी समझ गए, ए तो ए समझ गए, तो ए कहाँ है, तो ए कहाँ लेंगे, एक्स में। कहाँ, एक्स में। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए जो है, ये तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी समझा रखा है, तो ये कहाँ लेंगे हम लोग, एक्स में, यानी वर्ग चिन्ह में। तो ए देखो यहाँ पे हमको कितना टोटल दिया हुआ, 7 है। तो 7 है बाबू, तो ध्यान से, अब ये फार्मूला हो गया सारा कंप्लीट फार्मूला। फार्मूला इतना ही तक रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, समझ रहे हैं एग्जाम्पल कि ये इस पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक बंटन दिया है, उसकी बारंबारता दी गई है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमने यहाँ से सीख लिया था, वर्ग चिन्ह में कुछ नहीं, इस दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर दो, भाग। अब अभी हम बात कर रहे थे कि ए जो है n बट्टा क्या होता है, 2। तो n कितना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7/2 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमने कर रखा है 3.5, यानी 3.5 आया तो कौन सा पद लेना है, चौथा पद लेना है। कहाँ लेना है, x में। तो चौथा पद देखो, 1 2 3 और 4, यानी ये जो है हमारा, यही क्या हो जाएगा बाबू, ए, यानी कि कल्पित माध्य। क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य। कोई दिक्कत समझने में इसको, चलो आगे बढ़ते। तो नॉर्मल सा डी बराबर क्या है, एक्स माइनस ए। तो एक्स कितना है, 1। एक्स कितना है बाबू, 1, और ए कितना है, 7। तो अगर हम यहाँ पे समझा रहे हैं, एक सेकेंड, चलो इधर हम कर रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो फार्मूला का। ठीक है, अभी हम कल्पित माध्य विधि सीख रहे हैं, फिर उसके बाद पगविचलन विधि सीखेंगे। ठीक, तो अब जो यहाँ पर d बराबर क्या है, x माइनस का ए। यहाँ भी हमने लिख लिया d बराबर x माइनस ए। तो x जो है वो कितना है, 1। इस एग्जाम्पल में जो देख रहे हैं x कितना है,
एक और ए कितना है 7। तो बाबू यहाँ पर देखो डी बराबर एक्स 1 है और ए कितना है 1 माइनस 7 बराबर कितना आएगा -6। तो पहला कंडीशन क्या हो गया -6, मतलब 1 में क्या हो गया -6। ठीक है, दूसरा में क्या हो जाएगा x माइनस ए। तो दूसरा में जो हो जाएगा x माइनस ए तो वो कितना है, फिर यहाँ पे कितना आएगा 3, और 3 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। तो कितना हो जाएगा -4। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे क्या होगा 5 है, तो 5 माइनस क्या क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या बचेगा -2। यानी कि एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे 6 हुआ, फिर 6 से -4, फिर -2, फिर -2 सब क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा। अब फिर इसमें +2 कर लो तो +2, फिर 4, फिर 6। ये समझ में आया। ठीक है, तो हर बार जो है हम लोग क्या करेंगे d बराबर x माइनस क्या कर लेंगे a, क्या करेंगे a। तो यहाँ पे हमने किया 5 माइनस 7 तो कितना है -2, फिर हम 7 में से 7 घटाएंगे, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने कर दिया 7 माइनस 7 बराबर क्या आएगा 0 आ गया। फिर 9 माइनस 7 होगा, फिर 9 माइनस 7 होगा तो कितना हो जाएगा 9 से 7 घटेगा प्लस का 2, फिर 11 माइनस 7 है ना, फिर 11 माइनस 7 तो प्लस का 4, फिर 13 माइनस 7 तो प्लस का कितना 6। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये डी भी निकल गया। अब क्या निकालना है एफ डी। तो क्या कर दो ना, सिर्फ एफ को डी से क्या कर दो गुना कर दो, एफ को डी से क्या कर दो गुना कर दो एफ को डी से क्या कर दो गुना। तो चलो एफ कितना है बाबू 1 और डी कितना है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा -6। फिर एफ कितना है 2, डी कितना है, तो -4 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 को -2 से करेंगे, अच्छा 0 को 5 से करेंगे तो क्या होगा, तब कौन बोला गलत बोल दी ना। 0 को किसी भी संख्या से गुना करें या किसी भी संख्या को 0 से गुना करें तो क्या होगा 0। ठीक है, अब देखो 6 को फिर हम किससे गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूना 12, 2 को 4 से करेंगे हैं, 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8। अब देखो 3 को 6 से करेंगे तो कितना होगा 18, कितना होगा 18। अब क्या कर दो ना, सबको जोड़ दो। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे ना, देखो ये माइनस वाला जो है ये सबको एक साथ ऐड कर लो, और ये प्लस वाला है ये सबको एक साथ कर लो। ठीक है, और यहाँ पे f कितना आएगा, ये तो 20 आएगा, 3 2 5 5 10 6 16 2 18 19 1 20। तो f कितना आ गया बाबू 20, और ये कितना आएगा एफ डी। तो देखो -6 -2 -8 -8 -16 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डी बराबर क्या हो जाएगा -16। अब प्लस का कितना है यहाँ पर 12 8 20 20 20 और 18 कितना आएगा 38। अब देखो यहाँ पे -16 प्लस का 38 बराबर क्या बचेगा, बराबर बच गया 22। दिख रहा है वीडियो में दिख रहा है। ठीक, तो एफ डी कितना आ गया हमारा 22। अब चलो हाँ, अब चलो हम फार्मूला को, हमारा फार्मूला क्या होता है कल्पित माध्य विधि बराबर x बराबर a प्लस एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तो a कितना है बाबू 7 प्लस का एफ डी कितना आया 22, कितना आया 22। अब बट्टा में ये कितना है f 20। अब क्या कर दो, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक तो भिन्न का जोड़ कर सकते हो। ठीक है, भिन्न का जोड़ कर सकते हो, हमको भिन्न का जोड़ करने का मन नहीं है तो हम क्या कर देंगे इसमें भाग दे देंगे, यानी कि 22 में 20 से भाग देंगे कितनी बार में कट जाएगा 20 से कम, बचा कितना 2, 2 पर एक 0 देंगे तो इस पर क्या आएगा दशमलव, तो 2 पर 0 दिए तो कितना हो गया 20, 1.1। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 7 प्लस 1.1, यानी x बराबर कितना 7 1 8.1। देखो आंसर दोनों में सेम आया, लेकिन विधि क्या हो गई बदल गई। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब तो बस एक ही चीज़ कहूँगा, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, ताकि बार बार ये मोटिवेशन हमको मिलते रहे कि और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, पग विचलन विधि की। किसकी? पग विचलन विधि की। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ये सारा नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम इसी बंटन को ऐसे ही रहने देते, इसमें कुछ हम चेंज कर देंगे। ठीक है, u बराबर क्या होता है, डी बट्टा कितना होता है, h। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पग विचलन विधि की। कौन सी विधि की? पग विचलन विधि की। और ध्यान से सुनना, यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है माध्य माध्यक भौतिक स्थितियों से, और 2 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, और 5 नंबर का भी क्वेश्चन एक तो फिक्स है कि पूछेगा तो पूछेगा, है ना। तो अब पग विचलन विधि हम सीखते हैं। अभी प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों हम लोग देख चुके हैं। अब जो है हम लोग पग विचलन विधि देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज के कारण यहाँ पे हमने वही एग्जाम्पल ले लिया, बार बार लिखने से बचने के लिए वही एग्जाम्पल हमने ले लिया, और इसी में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, तो पग विचलन विधि के माध्यम से अगर हम माध्य निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाता है हमारा, a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा में सिग्मा एफ गुना में h। अब कहोगे ये क्या बोला है भाई, एक बार तो एफ डी ले आए, फिर अभी यू ले आए और h ले आए, तो ये क्या चीज़ें हैं, है ना। तो अब हम लोग आसानी से सीखेंगे, जिस तरह से आप लोग को ये समझ में आ गया उस तरह से ये भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ए के बारे में तो आप लोग को पता है कि ये क्या है, कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य निकालने के लिए जस्ट अब यहाँ पे सीखे हम लोग क्या कर देना है, n बटा 2। n मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7, इसको काउंट करके 2 से क्या कर देनी है, भाग। अगर सम आए तो उतना ही, विषम आए तो उससे अगला। ठीक है, जैसे 2.5 आया तो तीसरा पद लेना है, 3.5 आया तो चौथा पद लेना, अगर 2 आया तो दूसरा पद रहेगा, 3 आएगा तो तीसरा पद। कहाँ में रहेगा, तो x में। तो हमारे यहाँ कितना, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 है बाबू। तो 7 बट्टा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3.5। तो हमने कौन सा पद लिया, चौथा। कहाँ, x में, 1 2 3 और 4। तो ये हमारा a हो गया। ठीक, तो ये होता है फार्मूला। ठीक है, पग विचलन विधि का फार्मूला आप याद रखोगे तो आपको इजीली बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन। तो ये ए निकल गया। अब यू क्या होता है, यू, तो बाबू यू जो होता है ना, यू बराबर होता है डी बट्टा एच। क्या होता है, डी बट्टा एच। यू बराबर क्या होता है, अब फिर यहाँ पे डी आया तो यहाँ पर भी डी को समझ लो, डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस का ए। अब कहोगे फिर डी बट्टा में एच जो लाए तो, और यहाँ पे गुना में एच है, तो एच क्या होता है, एच का मतलब होता है हाइट, है ना। किसकी हाइट, तो ये देखो 0 से 2 चल रहा है, कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से 2, फिर 2 से कहाँ चल रहा है, 4, 4 से कहाँ चल रहा है, 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो इस सब के बीच का जो गैप है वो कितने का है, 2 का। कितने का अंतर है, 2 का। तो इसका जो एच आएगा ना, इसका जो एच आएगा यहाँ पर, ये एच कितना हो जाएगा बाबू, 2। कितना हो जाएगा, 2। अगर यही रहता 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तब एच कितना आता, 5। कितना आता, क्योंकि 0 से 5 कितने का अंतर, 5 का। तो इसके बीच का जितना अंतर होगा वही क्या होगा हमारा, एच। ठीक, तो एच भी समझ में आ गया, डी भी समझ में आ गया, और यू बराबर क्या होता है, डी बट्टा एच। तो डी निकलेगा, डी लगा देंगे, डी बट्टा एच करेंगे, यू निकल जाएगा। तो ये होता है ओवरऑल इसका पग विचलन विधि का फॉर्मूला। ठीक, तो x यहाँ पे भी समझा देते हैं, कह रहे हो x क्या है, तो x मतलब क्या होता है, ऊपरी सीमा जोड़ और निचली सीमा बट्टा में 2। यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, इस चीज़ को अब इतना हो गया। तो ऊपरी सीमा निचली सीमा कहाँ करेंगे, तो इसी बंटन का, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 बट्टा में 2 बराबर कितना आएगा, 1, है ना। यहाँ पे 1,
4 में 2 जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 में 3। अब हमको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की? डी की। तो डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस का ए। फिर एक चीज़ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यू की। ठीक है, तो u बराबर क्या होता है बाबू? डी बटा एच। क्या होता है? और फिर एक चीज़ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एफ यू की। ठीक है, अब ये तीनों कैसे निकलेगा? तो d बराबर हमने क्या कर रखा है? x माइनस का a। तो x माइनस का यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा? 7। 1 माइनस क्या होगा? a कितना है हमारा? 7। a कितना है? 7। और x कितना है? 1। तो 1 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? माइनस का 6। फिर यहाँ 3 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस का 4। और 5 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस का 2। सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, डी बराबर एक्स माइनस ए। तो एक्स का मान माइनस ए का मान, तो ए का मान यहाँ पे कितना है? 7। ठीक है, अब देखो फिर ये 7 में से 7 घटेगा 0, 9 में से 7 घटेगा 11 में से 7 घटेगा, और ये 6। इसको समझने में कोई दिक्कत? अब जब ये निकल गया, और अब क्या है? u बराबर डी बटा एच। यू बराबर डी बटा कितना है बाबू? एच। तो d कितना है यहाँ? माइनस का 6। कितना है? माइनस का 6। और h कितना है? तो माइनस 6 बटा 2 करोगे, कितना होगा? माइनस का 3। तो u कितना आएगा? माइनस का 3। यहाँ पे कितना होगा? u बराबर माइनस 4 बट्टा में h कितना है? 2। तो कितना आएगा? माइनस का 2। चलो माइनस का 2। यहाँ पे कितना होगा? माइनस का 2 और बट्टा में 2, कट कट के कितना आएगा? माइनस का 1। कितना आएगा? माइनस का 1। अब फिर क्या है? u बराबर डी बट्टा एच करेंगे तो d कितना है यहाँ? 0। d कितना है? अब बट्टा में h कितना है? 2। अब हमको बताओ 0 बट्टा 2 कितना होगा? 0 बट्टा 2 कितना होगा? 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तब अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित, है ना? मतलब ये बता रहे थे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना होगा? 0। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो अब जो है हमारा क्या निकल गया यहाँ पर? यहाँ तक आ गया। अब तो यहाँ u जो है वो कितना आएगा? 0 बट्टा 2 यानी कि 0। अब यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे d कितना है बाबू? 2। d कितना है? 2। और हम जानते हैं कि u बराबर क्या होता है? d बट्टा h। तो d 2 है और h कितना है यहाँ? 2। तो 2 बट्टा 2 करेंगे, कितना आएगा? 1। 4 है, तो बस देखो यहाँ 3 2 1 हुआ, 0 हुआ, 1 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? अब है एफ यू। क्या है? एफ यू। तो इसको और इसको दोनों को क्या कर दो? गुना। 1 को -3 से गुना करोगे, कितना? 2 को -2 से करोगे, 1 को -1 से करोगे, -1। 5 को 0 से करोगे, 0। प्लस 1 है इधर, माइनस थोड़ी ना है। 6 को कहाँ है? 1 से करोगे तो कितना होगा? 2 को 1 से करोगे, 3 को 3 से करोगे, 9। ठीक है, अब इस सब को जोड़ लो। तो यहाँ से यहाँ एक अलग जोड़ लो, यहाँ से यहाँ अलग जोड़ लो। कहाँ पे? 2 दूना 4। हाँ, यहाँ पे 2 दूना 4 होगा। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और 3 को 3 से करेंगे तो कितना होगा? 9। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ठीक, तो 4 3 7 1 8। तो एफ यू कितना हो जाएगा बाबू? माइनस का 8 और प्लस का 9, 4 13 6 19 बराबर कितना आएगा? बराबर कितना आएगा? 11। कितना आ गया? 11। अब एफ यू हमारा 11 निकल गया, और यहाँ पे हमारा एफ जो है वो कितना आएगा? 20 आएगा। इस सबको जोड़ लेंगे, 3 2 5 10 16 2 18 19 20। कितना आ गया? 20। ठीक है, अब ये 20 आ गया और ये कितना आ गया? 11। अब हमको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला पे इसको बैठा देना। तो फॉर्मूला पे कैसे करेंगे? ठीक है, ठीक है, एफ यू आ गया 11। ठीक है, और एफ आ गया
20, ए कितना है 7, एच कितना है 2। अब हमको यहाँ पे जितनी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो सारा मिल गया। अब हम फार्मूला पे इसको बैठाएंगे आराम से। ए कितना है बाबू, ए कितना है 7 प्लस एफ यू कितना आया 11, कितना एफ कितना है 20 और एच कितना है 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दहें का 20, 2 दहें का 20 कट गया 10 बार में। अब देखो ये 10 है, ऊपर में कितना है 11, तो 10 एक कम बचा कितना, 1 पर 0 देंगे तो यहाँ दशमलव आएगा, तो फिर 10 एक कम 10, तो x बराबर क्या आया 7 प्लस 1.1 यानी कि 8.1। ठीक है, तो इसका भी माध्य कितना आया 8.1। लेकिन हमने तीनों विधि को बारी बारी से समझ लिया। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, माध्यक। ठीक है, और माध्यक सीखने से पहले हम जो है प्रश्नावली 14.1 को कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, माध्यक सीखेंगे। ठीक है, कोई इशू पक्का, क्योंकि देखो हमने इस फार्मूला को पढ़ लिया, अब इसको थोड़ा यूज़ करना ज़रूरी है, यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा मेमोराइज होगा ना। तो 14.1 जो है हमारा प्रश्नावली, उसमें पूरा का पूरा यही भरा हुआ है। ठीक है, माध्य। तो इस तीनों तरीके से हम लोग माध्य निकालना सीख लिए, और 14.1 करने के बाद फिर माध्यक सीखेंगे, उसके बाद फिर बहुलक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। चलो बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, या फिर नोट करना है तो साथ साथ मतलब वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। ओके, थैंक्स। तुम तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।